अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अदनान बेग एक बार फिर आपकी खिदमत में। एपिसोड नंबर 3। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि डिकोड कैसे करना है अपने डेट को। उसमें हमने 3 चीज़ों को निकालना होता है डेट ऑफ बर्थ में: पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर और यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर। ये 3 बातें हमने की थी। आज मैं एक और उसकी एग्जांपल लूँगा क्योंकि थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाता है इंसान 2000 से पहले और 2000 के बाद वाले उसमें कैलकुलेशंस में। तो दोबारा से एक एग्जाम्पलरी डेट ले लेते हैं और उसके बाद फिर आगे मूव ऑन करेंगे। तो आज मैं जो डेट ले रहा हूं वो ये है, एक डेट ये है जो 2000 के बाद वाली डेट है, और ये अगर मेल है तो पहले हम मेल की बात कर लेंगे और फिर हम फीमेल की बात कर लेंगे। तो लेकिन मैं उससे पहले ज्यादा बेहतर ये है कि मैं आपको एक और चीज भी बता ही देता हूँ, वो ज्यादा आपके लिए आसानी पैदा करेगी। कल मैंने 2 नंबरों की बात की थी कि अगर 2000 से पहले पैदा हुआ है तो कोएफिशिएंट मैंने कहा था, लेकिन मैं समझता हूँ वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर उसको हम रख लेते हैं। तो मेल जो है जो 2000 के बाद पैदा हुआ है उसका जो कांस्टेंट नंबर होगा, उसका जो कांस्टेंट नंबर है वो है 10। और जो फीमेल है जो 2000 के बाद पैदा होगी उसका जो कांस्टेंट नंबर है वो है 3। ठीक है, इसी तरह हम उस पर डिस्कस करेंगे जब हम 2000 से नीचे वाली डेट लेंगे। अब हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या, हमने पर्सनैलिटी नंबर निकालना है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको, पर्सनैलिटी नंबर हमने कैसे निकालना है। तो ये वाला जो हिस्सा है हमने बात डिस्कस किया था कि ये जो डेट है ये आपका पर्सनैलिटी नंबर होता है। तो ये क्या है, अगर मैं इसको देखूं 1 + 9 = 10, एज पर रूल ऑफ न्यूमरोलॉजी आपको क्या करना है कि इसको सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। तो जब हम इसे सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो 1 + 0 = 1। तो हमारे पास जो आएगा आपका पर्सनैलिटी नंबर वो आएगा 1। इसी तरह जब हम डेस्टिनी नंबर निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था कि डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए हमने इस सारी डेट ऑफ बर्थ को के नंबरों को जमा कर लेना है। अब हम डेस्टिनी नंबर निकालते हैं। डेस्टिनी नंबर निकालने का क्या तरीका है जी, 1 + 9 + 6 + 2 + 0 + 0 + 1। तो अब हम इसे काउंट करेंगे, 1 + 9 10, 16, 18, 19, अगेन 19। ठीक है, तो हम इसको 19 लिख देंगे। अब ये 19 को क्या करना है जी, हमने एज पर रूल ऑफ न्यूमरोलॉजी इसको फिर सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। तो = 1 + 9 = 10। अब ये 10 पे आ गया, फर्दर सिंगल डिजिट पे लेके जाना है इसको हमें। तो क्या करेंगे, 1 + 0 = 1। तो अल्टीमेटली हमारा जो डेस्टिनी नंबर आया वो भी 1 आ गया, पर्सनैलिटी नंबर भी 1 आ गया, डेस्टिनी नंबर भी 1 आ गया। तो ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एक्चुअली ये जो पर्सनैलिटी नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, इनके मिलकर 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं टोटल। वो भी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि जैसे 1 और 1 वाला इंसान कैसा होगा, जिसकी पर्सनैलिटी नंबर 1 है, जिसका डेस्टिनी नंबर 1 है, वो कैसा होगा। अब हमने निकालना है यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे, क्या मैंने आपको बताया था कि इसको जमा कर लेंगे। अब इसको हमने जमा किया, 2 + 0 + 0 + 1, तो क्या बना, 2 + 1 = 3। तो हमारा जो यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर यहां पे फिलहाल आ रहा है, सपोर्ट नंबर, ये इस वक्त हमें लग रहा है कि ये 3 है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। फर्दर कैलकुलेशन निकालेंगे तो फाइनल निकलेगा। ये यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर नहीं है, इसको हम एज सच मैंने आपको सब लिख के बताया है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो आगे चलते हैं। अब हमने क्या फार्मूला लगाया था कि 2000 से जो आगे पैदा हुआ है उसका कांस्टेंट नंबर क्या है, उसका कांस्टेंट नंबर था, कांस्टेंट नंबर लिख रहा हूं, ये राइटिंग थोड़ी सी है कंप्रोमाइज्ड, उसका कांस्टेंट नंबर है 10। ठीक है, और ये हमने मेल कंसीडर किया है पहले, हमने इसका पहला जो है ये मेल के तौर पे हम कर रहे हैं, सही है। अब उसको अगर 10 है तो क्या करेंगे, हमारा क्या निकला था यहाँ फाइनल कैलकुलेशन, इसका जो हमने यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर के लिखा हुआ है 3 निकला था, तो उसको क्या करेंगे, 10 में से माइनस कर देंगे। तो 10 - 3 = 7, 0 ना भी लगाए तो खैर है, 7। तो 7 जो है वो फाइनली आपका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकला इन केस ऑफ अ मेल, अगर मर्द की बात करें। अब अगर हम इसी तरह एक फीमेल है, अगर फर्ज करें कि ये जो है ये अगर फीमेल होती,
अगर यही डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल की होती तो आप कैसे निकालते, उसको अब निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल की केस में क्या है, कांस्टेंट नंबर क्या है फीमेल का, फीमेल का कांस्टेंट नंबर है 3। 2000 से जो लोग बाद में पैदा हो उसका कांस्टेंट नंबर है 3, तो 3 आ गया। और हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था कि ये जो 3 है कांस्टेंट नंबर, जो भी हमारा फाइनल निकल के आएगा इसका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर, उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। तो इस डेट ऑफ बर्थ में मेल और फीमेल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका क्या निकला था हमारा, इसका जो निकला था वो 3 निकला था। अब हम 3 में ये 3 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 6। तो ये कहेंगे कि यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर जो इस फीमेल का निकला है वो क्या निकला है 6। तो ये वो कैलकुलेशन है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, और मैंने दोबारा से आपको एक केस दिया है 2001 का, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो मुझे उम्मीद है कि तीसरी एग्जांपल है जिसको हम कर रहे हैं, और अभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। कंटिन्यू करके मैं आपको दिखाता हूं कि अगर ये 2000 से पहले हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जांपल मैंने ये दिया, दूसरी एग्जांपल मैं आपको फिर देता हूं, ठीक है जी। तो एक और एग्जांपल लेते हैं 2000 से पहले वाली। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ ये है 23/19/99, ये है डेट ऑफ बर्थ। इसका पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बताया हुआ पर्सनैलिटी नंबर निकालेंगे कैसे। ये इसका पर्सनैलिटी नंबर होगा, ये वाला, इसको देखेंगे, ये 20 है, तो 2 + 0 = 2, ठीक है। अब अगर हम डेस्टिनी नंबर निकालेंगे इसी शख्स का, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है एग्जाम्पल्स में। इन सबको जमा करें आप, 2 + 3 + 1 + 9 + 9 + 9, 3 बार 9 है, 2 3 1 999। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 6 15 और 24 और आगे 33, सो ये 33 हो गया। तो 33 को हमने क्या करना है, सिंगल डिजिट पे लेकर जाना है। तो 33 को जब हम सिंगल डिजिट पे लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 = 6। तो आपका जो डेस्टिनी नंबर निकल के आया वो 6 निकल के आया, आपका जो पर्सनालिटी नंबर निकल के आया वो 2 निकल के आया। अब इसमें हमने यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर की बात करनी है। तो 2000 से पहले वाले लोगों का मैंने कांस्टेंट नंबर क्या बताया था, अगर ये मेल है, मेल की सूरत में जो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है वो 2000 से पहले में क्या है, 11, ठीक है। 11 है मेल के लिए। फीमेल के लिए कौन सा नंबर है, फीमेल के लिए जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या है जी, वो है 4। मेल की सूरत में हम क्या करते हैं, 11 में से माइनस करते हैं, जो भी हमारा ये इसको कैलकुलेट करने के बाद टोटल नंबर आता है उसको उसमें से माइनस करते हैं 11 में से, मेल की सूरत में। फीमेल की सूरत में जो इसका सम टोटल आता है उसमें हम 4 को प्लस कर देते हैं। ये है मेन चीज जो ज़हन में रखने वाली चीज है। अब हम देखते हैं कि अगर ये मेल है तो कैसे करेंगे। अब हम इसका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर, अभी पहले क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, डेट ये सेंचुरी को और ईयर को। तो 1 + 9 + 9 + 9 व्हाट इज 10, 19 और 9 कितना हो गया 28, 28। ये तो सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में आ गया, इसको सिंगल डिजिट में कर दें, 2 + 8 = 10। मजीद अभी भी सब डबल डिजिट में, सिंगल में करेंगे, = 1 + 0 = 1। तो क्या आया हमारे पास, जो इनिशियल कैलकुलेशन आई वो 1 आ गई। अब ये अगर मेल है, इन केस ऑफ मेल, हम मेल की बात कर रहे हैं, हम मेल का ये निकाल रहे हैं, मेल का यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकाल रहे हैं। इन केस ऑफ मेल 1 आ गया। हमने क्या रखा हुआ है कि इस 11 में से, ये जो कांस्टेंट नंबर 11 मैं बता रहा हूं आपको, इसमें से मेल की सूरत में माइनस करेंगे। तो 11 - 1 = क्या आ गया, 10 आ गया। अब 10 फिर एक डबल डिजिट है, इसको सिंगल में लेके जाना है, तो 1 + 0 = 1। तो यूनिवर्सल नंबर अल्टीमेटली 1 ही आया उसका।
तो ये उसका यूनिवर्सल नंबर है मेल की सूरत में, क्योंकि हमने 11 जो कांस्टेंट नंबर है 2000 से पहले पैदा होने वालों का वो ये है। अब मैं आपको फीमेल की कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि अगर ये फीमेल हो तो कैसे होगा। अगर ये फीमेल होती तो कैसे होता। फीमेल, पहला तो स्टेप वही है, हमने इसको कैलकुलेट करना है कि क्या निकल के आएगा। 1 + 9 + 9 + 9, ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा 10, 10 and 9 19 and 9 क्या निकला 28, अगेन 28। डेफिनेटली कैलकुलेशन तो चेंज नहीं होगी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि आपको समझाना है तो दोबारा से करके दिखा रहा हूं मैं आपको। अब ये 28 क्या है, इसको हम सम टोटल कैसे करेंगे, 2 + 8 = 10। उसी तरह से 10 भी डबल डिजिट है, इसको हमने सिंगल डिजिट पे लेकर आना है, तो क्या करेंगे 1 + 0 = 1। तो अल्टीमेटली इनिशियली हमारा नंबर फिर 1 आ गया। अब फीमेल की सूरत में हम क्या करते हैं, फीमेल की सूरत में हम जो ये 4 है, ये 4 इसमें से आपने 1 को माइनस कर देना है, सॉरी 4 को जमा कर देना एक में, तो 1 4 + 1 = व्हाट 5। तो क्या मिला हमें, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर हमें फाइनली क्या मिला 5 मिला। तो इस तरीके से आपने यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर को कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको लेके चलूंगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपके लिए जो है, अब आपको मैं ये बताऊंगा ये जो डेट ऑफ बर्थ हम डिकोड करते हैं इसको लोशो ग्रिड में कैसे एंटर करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो लोशो ग्रिड में अब वो वक्त है जहां आपने लोशो ग्रिड बनाना सीखना है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ डेट की डिकोडिंग सिखाई है कि डेट ऑफ बर्थ में से चीजें कैसे निकाली जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी, और अगर ना समझ आए तो एक दो बार जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे कि ये किस तरह से किया जाता है। सारी की सारी चीजें, पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर और यूनिवर्सल जो नंबर है आपका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर कैसे निकाला जाता है, तो ये चीजें आप समझ लेंगे। तो चलते हैं, अब मैं आपको लेके चलता हूं लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगला एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे आपने लोशो ग्रिड बनाना और ये डेट के नंबर्स कैसे उसमें लिखने हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अच्छा, खुदा हाफिज।